प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, खुदावंद के नाम की महिमा हो। और उन सभी भाई बहनों को मैं जय मसीह की बोलता हूँ जो हमारी वीडियो को देखते हैं। और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को जो आपको अच्छा लगता है इसे अपने मसीह भाई बहनों को भी पहुँचाइए, जिससे कि मसीह के नाम की महिमा हमारे और आपके जीवन से हो। परमेश्वर का चमत्कार हमारे और आपके ज़रिए दूसरे भाई बहनों के जीवन में भी हो और उसकी महिमा का कारण हम और आप बने, यानी कि उन भाई बहनों को भी आशीष मिले और उस आशीष का कारण हम और आप भी हों। आज का वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन समस्या उनके साथ ये आ रही है कि शत्रु उन पर प्रबल हो जाता है, यानी कि उनकी चाल कामयाब होते 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 और लास्ट मोमेंट पे वो हार जाता है। शत्रु की चालें कई तरीके की हो सकती है। मुझे नहीं पता कि आप किस जॉब में हैं, क्या प्रोफेशन, किस तरीके की जॉब प्रोफेशन आप कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, आपका अपना कोई व्यवसाय है, आपकी अपनी शॉप है, कोई दुकान है। मुझे ये नहीं पता कि आपके घर में क्या हो रहा है, या आपका जीवन आनंदित है या आपके घर में बहुत झगड़े का माहौल है। शत्रु की कौन सी चाल आपके ऊपर प्रबल हो रही है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सच ये है कि जिस परमेश्वर की मैं बात करता हूँ, मेरा जिंदा खुदा, मेरा परमेश्वर आपके हृदय को जांचने परखने वाला है। वो आपकी परेशानी को मुझसे बेहतर जानता है। अगर आप उसके सामने आते हो अपनी परेशानी को लेकर के, तो वो आपके हृदय में चल रही वो परेशानियों को भी समझता है, और जो आपने उससे नहीं कही वो भी बेहतर तरीके से जानता है। वो मसीह भाई बहन जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, तो ये वीडियो मैं आपको साफ बता दूं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप अपनी जीवन की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और आपको लगता है कि हम जीत रहे हैं, ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत निराश हो गए, हताश हो गए हैं और उनको लग रहा है कि मेरे जीतने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं वो हार जाते हैं। आज खुदाबंद का कलाम कहता है कि कुछ चीज़ें हमको सिस्टम में लानी पड़ेगी अगर हम अपनी खुदा के कलाम के अनुसार हम चाहते हैं कि खुदा की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करे और शत्रु पे हम विजय पाएँ। तो उसके लिए किस तरीके से सामर्थ्य हमारे और आपके अंदर काम करेगी, इसके लिए हमें अपने जीवन में उन बातों को अमल करना पड़ेगा जो प्रभु हमसे चाहता है। कलाम में आएंगे यशाया नबी की 33वीं चैप्टर है, 33 चैप्टर, और उसकी आयत 15वीं है। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता और जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आँख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों पर निवास करेगा। यानी कि जब हमारे काम गड़बड़ हो जाते हैं, हमारी चाल सही नहीं होती है, हमारे रास्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या हमारे ऐसे किसी काम से जो किसी भाई या किसी बहन को हमारे कामों से नुकसान हो, तो हमारा स्थान, जो हमारा चलने का जो स्थान है वो नीचे हो जाता है, हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है खुदा की दृष्टि में। और हमारे लिए कि मैं ऊंचे स्थान में कैसे काम करूंगा, तो वो जो मैंने अभी कलाम आपके सामने पढ़ा है कि आपको बुराई से आंख बंद कर लेना है, आपको बुराई की तरफ नहीं देखना है। ये मत देखना जैसे आपके बहुत सारे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होंगे, स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे, और स्मार्टफोन में बहुत सारे फ्लॉप सीन आते हैं, तो उसमें आपने एक बार सोचा चलो इसको ही देख लेते हैं, देखिए क्या है इसमें, ऐसा है, गड़बड़ी है कि नहीं है। ये जो शैतान आपका मन भ्रमित करता है ना, आप बिल्कुल इन कामों को मत करिए। जो शैतानी काम कर रहे हैं उन तरह की वीडियो को आप देखिए ही मत, जो आपके आँखों के जरिए एंट्री कर जाएगा शैतान और आपको पता नहीं लगेगा, आप मत देखिए, ये आपके लिए नहीं है। आप दूसरी बात करते हैं बुराई करने के, देखिए बुराई से परमेश्वर घृणा करते हैं, इन सब चीज़ों को आप छोड़िए। और ऊंचे स्थान में अगर आप वास करते हैं, आप चाहते हो कि परमेश्वर खुदाबंद आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में काम करे, शत्रु पे आप प्रबल हों, तो आपको अपने जीवन को तो बदलना पड़ेगा। देखिए जैसे एक बच्चा स्कूल आता है, वो ड्रेस पहन के नहीं आता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है क्योंकि वो आज ड्रेसअप में नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर के कलाम में भी आगे बढ़ने के लिए आपको उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। कौन? जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने जीवन को ढालता है, जो अनुचित बातें नहीं करता है, जो घूस नहीं लेता है, जो बुराई देखने की कोशिश चेष्टा ही नहीं करता है। बुरी चीज़ है, बुरी बात है, नहीं देखना है, चाहे कितनी भी वो अच्छी लग रही हो संसारिक रूप से, हमें नहीं देखना है। हमारी परमेश्वर की आत्मा इससे शोभित होती है, हमें नहीं करना। ऐसे मान के चलिए, शैतान कितना भी आपके दिमाग भरे, हमें नहीं करना। ये इससे हमारा आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा। और यहाँ पे वायदा कर रहा है कि वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। कौन? हम और आप। उसको रोटी मिलेगी और पानी की कभी घटी ना होगी। भैया सबसे जरूरी बात है कि रोटी और पानी की घटी कभी ना हो। इसलिए हमारा परमेश्वर के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं दूसरी आयत पढ़ूंगा
कि जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलोगे तो ये युद्ध आप कैसे जीतोगे। परमेश्वर के वायदे हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जीवन गड़बड़ी हो जाता है। शैतान ना गड़बड़ी डाल देता है हमारे जीवन में, हमारी प्रार्थना रुक जाती है, वरना आप निराश हो ही नहीं सकते। यहाँ पे देखिए मैं 54 चैप्टर है, 54 अध्याय है और इसकी 17वीं आयत कहती है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, यानी कि जो हथियार अभी बनाई नहीं, शत्रु की कौन सी चाल आपको नुकसान पहुंचा रही है ना तो मुझे पता है, लेकिन ये कह रहा है कि जितने भी हथियार, 17वीं आयत कह रही है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, यानी बनाए नहीं कि आगे जो चाल बनाई जाएंगी, शत्रु की आगे की कौन सी चाल होगी, आपकी आर्थिक नुकसान की चाल होगी, आपके परिवार में किसी तरह की झगड़ा करने की चाल होगी, आपके बिजनेस में कोई नुकसान करने की चाल होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वायदा कह रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, एक भी सफल नहीं होने पाएगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने वायदा कर दिया है कि जितने भी हथियार, जो भी शत्रु की जितनी चालें हैं तेरे सामने, सब नाकामयाब हो जाएंगी, कोई चाल कामयाब नहीं होगी, तुझ पे शत्रु प्रबल नहीं होगा। लेकिन अगर इस युद्ध को जीतना चाहते हो मेरे भाई मेरी बहन, तो प्लीज़ आप अपने जीवन की जो गड़बड़ी हो रही है ना, इसको जो आप बहुत लाइटली लेते हो, आप शॉर्ट वीडियो देखते ना, स्क्रॉलिंग करते जाते हैं, शॉर्ट वीडियो देखने आते हैं, थोड़ा सा बड़ा मज़ा आया, थोड़ा सा बड़ा मज़ा, देखिए बहुत सारे उसमें ख़राब वीडियो भी होते हैं, हम उसको भी स्क्रॉलिंग ना करके कहीं उसमें भी थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं। चले अरे कितना ख़राब वीडियो आया है, अरे देखो इसको देख लेते हैं, अरे कितना कैसे बदतमीज़ लोग हैं, कैसा बना रहे हैं, अरे ये सब मत टिप्पणी करिए, आप उसको नज़र मत ठहराइए उस पर। हर बुरी चीज़ आपको नुकसान देगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत अभी थोड़े समय पहले मुझे किसी कीड़े ने काट लिया था और बहुत जहरीला कीड़ा था। उसका असर, उसके पॉइजन का असर तो मुझ पे नहीं हुआ, क्योंकि देखिए वचन में लिखा है कि सांपों बिच्छुओं के काटने से किसी भी तरह की तुझ पे हानि नहीं होगी। ये परमेश्वर ने वायदा किया है कि किसी भी वजह से तुझे हानि नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका पॉइजन भी मेरे को नुकसान नहीं दे पाया। लेकिन मैंने एक चीज़ गौर करी, जिस स्थान पे उस कीड़े ने काटा था, उस जहरीले कीड़े ने काटा था, वहाँ पे एक स्पॉट था ब्लैक कलर का, और छोटा सा बिंदु जैसे बिंदी होता है ना पेन की पॉइंट, ऐसा पॉइंट था। मैं ढूंढ रहा था मुझको काटा कहाँ पे, मैं बाइक चला रहा था और मुझे बहुत दिक्कत हुई जब उसने मुझे काटा, और उसके पॉइजन का असर तो मुझ पर नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी गाड़ी गिर जाएगी। मैं स्पीड से आ रहा था, फिर मेरा बेटा भी पीछे बैठा हुआ था, तो मैंने गाड़ी रोकी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। फिर बाद में किसी तरह नहीं हो, मैं घर पहुंच गया। घर में आने के बाद मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और मैंने उस जगह को देखा तुरंत से कि कहाँ पे मेरे पैर में किस जगह पे कीड़े ने काटा है। तो मैं बहुत देर से देखता रहा, मेरे पैर की उंगलियों के पास काटा था, मुझे कोई स्पॉट ही नहीं मिला, कोई जगह नहीं मिली, और मुझे पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं ढूंढता रहा, मुझे मिला। फिर मुझे लास्ट में बहुत बारीकी से देखने में मुझे एक पॉइंट ही मिला। उस पॉइंट को छूने पे मुझे बहुत दर्द होता था। आपको मालूम है, जब उस पॉइंट को मैंने हटा दिया, वो जो ब्लैक पॉइंट जब वो पेन दे रहा था मुझे, और उस पॉइंट को जब मैंने हटाया है, उसके बाद मुझे रिलैक्स हो गई। कोई ऐसी चीज़ उसका अंश था मेरे अंदर, और उस चीज़ को जब मैंने हटाया तो मुझे वो रिलैक्स हो गया, आराम मिल गया। फिर मैं आराम से चैन से सो गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई गलत बात होता है ना, उसका थोड़ा सा अंश भी अगर आपके अंदर है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी सफलता में बाधा क्रिएट करेगा। पाप, गलत बात, अनुचित बात का कोई भी थोड़ा सा भी अंश, अरे थोड़ा सा, थोड़े में क्या होता है, थोड़ा सा अंश भी अगर आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलने नहीं पाएंगे, या शैतान आपको चलने देगा ही नहीं। तो बेहतर है कि आप मेरी बातों को समझ के होंगे। आप अपने जीवन की गड़बड़ी को सुधारिए, दूसरों को फोकस मत करिए, दूसरे कौन सी चाल चल रहे हैं। आपने वचन आज जो परमेश्वर ने कहा है आपसे कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, यानी कोई भी चाल शत्रु चलेगा वो कामयाब नहीं होगी, बस तू अपनी चाल को सही कर। हमें अपने चाल को करेक्ट करना है, हमें अपने तरीकों को सुधारना है।
परमेश्वर अपने काम कर देंगे। यह युद्ध परमेश्वर का है, हमारा आपका नहीं है। मांस और लहू का युद्ध नहीं है। आप इसे युद्ध करने की कोशिश मत करिए। हार रहे हैं तो डरिए मत, परमेश्वर ने भरोसा दिलाया है। कोई भी हथियार, कोई भी चाल कामयाब होने नहीं पाएगी, बशर्ते हमें अपने आप को बदलना है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और आप जानते हैं कि कितना प्यार करते हैं, इतना कि उन्होंने अपने बेटे को हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया। इससे बड़ा प्रेम किसी और का नहीं है। इस चीज़ को आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। शत्रु आपके दिमाग में कितनी भी बात डाले कि आप परमेश्वर के लायक नहीं रहे, आप परमेश्वर के योग्य नहीं रहे, आप कुछ मत सुनिए। सिर्फ एक चीज़ करिए, परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के वचन को मानिए, तौबा करिए गुनाहों से, पापों से, और जीवन को सुधारिए। जो गड़बड़ी है ना, बुराई करने की गड़बड़ी, बुरी चीज़ों को देखने की गड़बड़ी जो पैदा हो रही है इन चीज़ों से, उनसे अपने आप को दूर करिए ना। अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपको कर दीजिए। आप युद्ध नहीं जीतना चाहते हैं, बार बार हारना चाहते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, युद्ध करते रहिए और लड़ते रहिए, हारते रहिए। और फिर हारने का भी एक टाइम होता है ना, कितनी बार हारेंगे भाई या कितनी बार हारेंगे मेरी बहन। बार बार हार रही है तो हमारा भी तो नाम सोसाइटी में ख़राब होगा ना, समाज में, मसीह समाज में हमारा आपका नाम भी ख़राब हो रहा है ना, कि प्रभु के साथ चल रहे हैं, बार बार डिफीट क्यों खा रहे हैं। बार बार उन्हें आप उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि याकूब के उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, अयूब का उदाहरण दे रहे हैं, है ना, और बता रहे हैं यूसुफ का उदाहरण दे रहे हैं कि कितने तकलीफ़ों से इन लोगों ने जीवन गुजारा, मेरे जीवन में भी तकलीफ़ आ रही है। ये सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन सबसे ये कि बार बार हारने से कब तक हारते रहोगे भाई। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वचन, आत्मा की तलवार हमारे साथ में, उसको लीजिए, उठाइए और चलाइए। और कैसे चलेगी वो, कैसे काम करेगी भाई? जब हमारा जीवन सही होगा तभी काम करेगी। गड़बड़ी की आत्मा होगी, बिल्कुल नहीं काम करेगी। तरीकों को, सिस्टम को अपने ऊपर लागू होने दीजिए। अगर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना है तो वो उस व्यवस्था में पूरे सेटअप हो जाइए। और उसका एक ही तरीका है कि बिल्कुल सीधी चाल चलिए। टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले, तिरछा सोचने वाले, बुरे को फंसाने वाले लोग, ये सब परमेश्वर के राज्य में सही तरीके से चल नहीं पाते हैं। बहुत जल्दी इन बातों को समझ लीजिए और बिल्कुल सिंपल हो जाए। सीधा जीवन, सरल जीवन, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला जीवन जिए। जो आपको नुकसान दे रहा है उसके लिए उसको क्षमा कर दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। जय मसीह।